सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि यह दीपावली इसके पहले पड़ने जा रही है और कहा जा रहा है इस पूर्णिमा का बड़ा ही खास महत्व होता है। अगर कोई भी व्यक्ति वह धन की प्राप्ति करना चाहता है, हर मनोकामना पूर्ण करना चाहता है, तो वह अपने जो पहली शब्द पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय की शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय बस आज रात डाल देना। दीपक में यह रुपए की चीज़ कर्ज से मिल जाएगी। मुक्ति का यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और फलदायी है, इसलिए हम आपको इन सभी उपायों को बारी बारी से बताएंगे। पर सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको जाना बेहद है, इसमें बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। आप सभी को हम बता दें कि जो दुनिया भर के ज्योतिष होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वे सभी साल की सबसे बड़ी शरद पूर्णिमा का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि यह कोई मामूली पूर्णिमा नहीं होती। इस दिन किए गए दान पुण्य में लाखों लोगों, करोड़ों लोगों, जो उनसे दोगुना, चार गुना, करोड़ों से भी दुगुना लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप सुबह उपाय करेंगे तो आपको शाम को फल मिल जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को हर एक कष्ट मनोकामना पूर्ण करती है। अब आते हैं, अगर आज के इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मान के चलिए आपके जीवन पर कोई ग्रह नहीं लगेगा, तभी एक गहरी और आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होगी। वह तो पुराणों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है, उत्तम माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय कर लेते हैं जिससे आपके जो धन प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में हम आपको वह भी जानकारी देंगे कि कैसे आप धनवान बन सकते हैं, और कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे कि ऐसे तांत्रिक उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी मनोकामना जो चुटकियों में पूरी करवा सकते हैं। माता एवं बहन, आप अपने माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने मनोकामना पूरा करवा सकते हैं। उससे पहले चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके और आप सच को जान सके। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी बता देते हैं। शरद पूर्णिमा का क्या होता है, विशेष महत्व तो नोट कर ले। संपूर्ण पूजा हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा का पर्व विशेष महत्व रखता है। यह तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक रहेगी। इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे चंद्रमा में पूर्ण रोशनी और अमृत वर्षा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस रात चांदनी में विशेष औषधियाँ गुड़ होते हैं और खीर बनाकर खुले जो आसमान के नीचे रहने वह अमृत तुल्य हो जाती है किंतु यह भाद्रकाल भी पड़ सकती है। 6 अक्टूबर जो दोपहर 12:23 से रात 10:43 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भाद्रकाल में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा जो पर पूजा व्रत विधान और चंद्रमा को अर्घ देना भद्रकाल समाप्त होने के बाद करना श्रेष्ठ रहता है। इस प्रकार सभी समय का ध्यान रखने से पुण्य और कल्याणकारी फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा को जो कोजरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे साल में से सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजने की परंपरा चली आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और धार्मिक ग्रंथों में अनुसार इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। चंद्रमा की दिया जो कि रोशनी धरती को नहलाती है, इस दुधिया रोशनी के बीच जो पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो साथ संगत जी,
जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपके हाथ जोड़कर विनती है वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें, आप पूरा देखें जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। शरद पूर्णिमा का महत्व पौराणिक कथाओं अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी की उत्पन्न समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती, अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती। शरद पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा यानी चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसने होती है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ऐसी परंपरा बनाई गई है। रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाती है। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से परंपरा। यदि ऐसा नहीं करते तो आपके घर में पानी है गंगाजल जिसमें मिलाकर स्नान कर ले। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के और इस पर ध्यान रखें, बाकी आपकी मर्जी। तो साथ संगे जी, इस प्रकार इस स्थान को गंगाजल से पवित्र करके और अपनी लाल चुनरी से इसे इस्तेमाल करें। इसके साथ ही धूप दीप और निवेद्य और सुपारी आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए ध्यान रखें और लक्ष्मी चालीस का भी पाठ करें। शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए। इससे साथ ही चंद्रमा को अर्घ दे। चावल और गाय के दूध के खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। कुछ घंटों से जो खीर रखने के बाद उनका भोग लगाए और प्रसाद के रूप में भी पूरे परिवार को खिलाए। पुरेंद्र जो उपाध्याय ने बताया कि नारद पुराण के अनुसार ऐसा माना गया है कि लक्ष्मी माँ अपने हाथों में वर और अभय लिए घूमती है। इस दिन माँ लक्ष्मी अपने जागते हुए भक्त को धन और वैभव का आशीष देती है। शाम होने पर सोने चांदी या मिट्टी के दीपक से आरती की जाती है। रात भर महालक्ष्मी का ध्यान और पूजा अर्चना करने वाले भक्त को लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं वो कौन से उपाय किए जाने से जो सबसे लाभ होता है और धन दौलत भी मिलता है, ऐश्वर्य आती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और नई नई सफलता प्राप्त होती है। और कैसे आप अपने जीवन में धन बना सकते हैं, आसानी से उपाय जरूर कर ले जो सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कौन से वह उपाय जिनसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी धनवान बन सकता है और हर एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। एक बार माता बहन इन उपायों को सच्चे हृदय से सच्चे मन से करती है, उनकी मनोकामना इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और कोई भी मनोकामना क्यों ना हो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाती है। चलिए जान लेते हैं। आप सभी को हम बता दें कि ऐसा उपाय शुभ संयोग में बन रहा है। इसी दिन शरद पूर्णिमा पर बन रही स्वार्थ सिद्ध योग। इस साल शरद पूर्णिमा पर जो स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्ध योग 6:29 तक 18 से 6:03 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों में जातक को सफलता हासिल होती है। शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय बस आज रात डाल दे दीपक में, यह 2 रुपए की चीज कर्ज मिट जाएगी। 2 रुपए की चीज कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे सभा पर होगा, अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा पर बहुत ही सस्ता और सरल उपाय। इस प्रकार की वीडियो से आप दूर रहा करिए, नहीं तो कहेंगे आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही 4 लौंग जो अपने मसालों में घरों में यूज करते हैं। इस प्रकार की बुमुख वाचे जो इस्तेमाल की जाती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार की वीडियो से दूर रहा करिए। तो साथ संगत जी कहते हैं इसके बाद माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान रखने और घर में पूजा करने में देसी घी ज्योति जलानी चाहिए। यह सिर्फ अच्छा सच्चा है। तो साथ संगत जी आशा करते हैं आप सच को समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिएगा जो इन उलझनों में फंसा है। तो साथ संगत जी शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, हमेशा सही राह दिखाता हूँ। साथ संगत जी जैसा कि
आपने पिछले कई दिनों से आपकी मांग थी करवा चौथ की, 2025 पर किस दिन पड़ रही है। इस हर सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ जो उसका व्रत वरदान से कम नहीं। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है तथा 7 जन्मों तक यही प्रेम हमें प्राप्त होता है और पति को उनके कार्यों में जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इस व्रत को हर सुहागिन महिला बिल्कुल ही निर्जल रूप से धारण करती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को करवा चौथ पर सुहागिन महिला इस व्रत को धारण करती है और 16 श्रृंगार करके विधि विधान से माँ जो चौथ माता की इस दिन पूजा की जाती है और फिर चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करने के पश्चात अपने पति के दर्शन करती है और विधि विधान से चंद्रमा की अर्घ देकर उनकी पूजा करने की, जो पति के चरण स्पर्श करने, उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करने और इस तरह से इस व्रत का समापन होता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से निर्जला धारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि 2025 में करवा चौथ का व्रत कब है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब इनका समापन होगा, कब व्रत धारण किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, करवा चौथ पर पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या विधि रहेगी, क्या इसके नियम होंगे और कौन सा एक उपाय करने से पति की दीर्घ आयु अवश्य जो होती है। साथ ही पति हर कार्य क्षेत्र में तरक्की करते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और ये साथ ही रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी और यह कब समाप्त होगी। करवा चौथ का व्रत हमें किस दिन धारण करना चाहिए, तो चलिए चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होता है समय 9 अक्टूबर को रात को जो 10:54 से चतुर्तिथि का समापन हो रहा है 10 अक्टूबर की रात 7:38 पर। सूर्योदय कालीन तिथि 10 अक्टूबर को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत धारण कर लिया जाए और 10 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन रहेगा जो कि माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन है। और कोई भी व्रत हम धारण करते हैं तो उनके लिए जो दिन शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, मतलब शुद्धिकरण इत्यादि एक दिन पहले नियम लागू होता है। तो ऐसे में 9 अक्टूबर 2025 को ही आप नहा खाकर, जो कि जैसे बाल वगैरह धोना, शुद्ध सात्विक भोजन करना, ठीक अब कई सारी मेरी बहनें पूछेंगी 9 तारीख को तो गुरुवार है, तो इस दिन हम बाल कैसे धोए। देखिए फिर भी इस बार बड़े त्यौहार होता है, तो ऐसे में आप गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं और यह बात शास्त्र में वर्णित में लिखा गया है। इस बार वृद्धा त्यौहार जो है, जब भी कोई व्रत आता है तो इस पर नहीं माना जाता। हम व्रत की तैयारियां अच्छे से करते हैं, व्रत के नियम का पालन करते हैं, अत्यंत आवश्यकता हो तो ऐसे में वह जो ध्यान नहीं करना चाहिए, मतलब आपको उसी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए जो आप धारण करने वाले हैं। तो ऐसे में करवा चौथ में एक दिन पहले अगर गुरुवार भी पड़ी तो आप कोई बात नहीं,
कोई समस्या नहीं। अब बात कर लेते हैं करवा चौथ के गुरु जो शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चलिए, करवा चौथ के दिन सूर्योदय काल का समय जो 6:25 पर और सूर्यास्त का जो समय है वह शाम को जो 6:09 पर। शुभ मुहूर्त का समय सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप सभी इस समय स्नान करके, और अब बात कर लेते हैं कि सरगी कब खाएं। तो देखिए, सरगी खाने के लिए 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच जो मुहूर्त वो सबसे शुभ मुहूर्त। इस समय आप सरगी इत्यादि कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन अमृत काल का समय जो रहेगा जो दोपहर में 3:21 से 4:47 तक। और अब आप सभी को बता दूं कि करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब रहेगा। तो देखिए, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है। ऐसे में जो दोपहर में अमृत काल आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप अपनी पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे करवा चौथ की जो विशेष पूजा होती है वह शाम के समय हो जाती है, यानी कि प्रदोष काल में, और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम 5:57 से लेकर के 7:11 तक। यह पूजा का शुभ समय मुहूर्त है, जिस समय आपको पूजा प्रारंभ कर लेनी चाहिए। और फिर आप पूजा कितने समय तक कर सकते हैं, लेकिन बस मुहूर्त दौरान आपको पूजा जो करना वह प्रारंभ कर लेनी चाहिए। करवा चौथ के बारे में व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह चंद्रमा यानी कि चंद्र दर्शन, क्यों कि यह चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति के दर्शन किए जाते हैं, इसलिए आपकी दीर्घ आयु हो रही है। चंद्रमा को अर्घ देकर दर्शन करके पति के चरण स्पर्श करने जल ग्रहण कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय काल जो समय वह शाम को 7:42 इस समय चंद्र ग्रहण के दर्शन आप कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चन कर सकते हैं। साथ संगत जी, आपने कभी सुना है मंदिर क्यों जाते हैं? क्या मंदिर जाने से पाप कट जाते हैं, या हम मंदिर जाते हैं तो हम परमात्मा को ढूंढ सकते हैं? आखिर सच क्या है? सच को जानेंगे तो आपके भी चित्रे उड़ जाएंगे। जिस प्रकार आपने अपने जीते जी सुमिरन प्रार्थना नहीं किया, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख है भी नहीं। इसलिए कि आपको और जानवरों में जो विस्तार रूप से समझा जाए तो इसीलिए उनको जपने का अवसर नहीं, क्योंकि आप जब प्रभु की नाम नहीं जपेंगे तो आपसे बड़ा जानवर कोई नहीं हो सकता। आप जानवर में तब्दील हो जाएंगे। तो साथ संगत जी,